So today let's talk about metabolism of ketone bodies. पहले तो ये ketone bodies क्या होता है? What are ketone bodies? Ketone bodies are the water soluble molecules produced in liver from acetyl coenzyme A, where glucose is low, like during starvation, fasting, uncontrolled diabetes mellitus, low carbohydrate. देखिए मोटा मोटी जो है अपना जो बॉडी जो है वो एक्चुअली जो जब मान लेते हैं कि जब जिस केस में ग्लूकोज कम है, ठीक है, ग्लूकोज अगर कम हो रहा है तो क्या होगा कि बॉडी जो है एक्चुअली जो ये देखिए लीवर जो है मेरा, ये लीवर जो है इसके पास पहुंचेगा कौन? फैट्स, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में पहुंचेगा, ठीक है। फैट का बीटा फैटी एसिड हम लोग देखें वहाँ पे ब्रेक डाउन होकर लास्ट प्रोडक्ट बन रहा था एसिटाइल कोएंजाइम में, जहाँ से हम लोग एटीपी निकाल के ला रहे थे। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ लीवर में आके दो पाथवे में जा सकता है एक्चुअली। एक तो अपना ग्लूकोनियोजेनेसिस में, सॉरी ग्लूकोनियोजेनेसिस बोल रहा हूँ, आपका टीसीए में जा सकता है। देखिए यहाँ पे टीसीए में एसिटाइल कोएंजाइम में जाता एंड मस्त घूम के एनर्जी निकाला जा सकता था। लेकिन देखिए आप इस टीसीए में जाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख रहे होंगे ऑक्सिलो एसीटेट चाहिए। अब ये ऑक्सिलो एसीटेट एज ए इंटरमीडिएट काम करता है। ये एक्चुअली क्या करता है कि जब आपके पास मान लेते ग्लूकोज है तो पूरा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसके बाद फिर ऑक्सिलो एसीटेट बन रहा है। एंड एक्चुअली क्या होता है कि लीवर जो है, लीवर में एक और चीज़ होती है दैट इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस, इफ़ यू रिमेंबर। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब ग्लूकोज बॉडी में अगर ग्लूकोज ही नहीं मिल रहा है, भूखा है आदमी, डायबिटीज़ मेलिटस का केस है, या फिर क्या बोलते हैं लो कार्ब डाइट है जहाँ की बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, तो लीवर का मेन फंक्शन क्या है कि भाई ग्लूकोज लेवल को ब्लड में मेंटेन करे। एंड ब्लड में मेंटेन करने के लिए ये क्या करेगा कि ये जो है अपना एसिटाइल क्या बोलते हैं सॉरी ऑक्सिलो एसीटेट को कन्वर्ट कर देगा इनटू व्हाट? ग्लूकोज में, बाय द प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब बहुत बड़ा बात क्या आता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस बना यानी कि ऑक्सिलो एसीटेट डिप्लीट हो गया, एंड अगर ऑक्सिलो एसीटेट कम हो गया तो एसिटाइल कोएंजाइम में जो फैट के ब्रेकडाउन से आया था ये तो कहीं पे यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, ये एंटर ही नहीं कर पाएगा टीसीएम अगर एंटर नहीं कर पाएगा तो पूरा साइकिल चलेगा ही नहीं, एंड अपना NADPH FADH ATP कुछ भी बन के निकल के नहीं आएगा। तो जो एटीपी का नुकसान हो गया, तो और ऊपर से क्या हुआ कि इस लीवर में आते जा रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में आके जमा होते जा रहा है, तो बिल्डअप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम आएगा। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज कम है, ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज किसको बनाना है? लीवर को बनाना है बाय द प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसके लिए चाहिए क्या? हमको चाहिए ऑक्सिलो एसीटेट। एंड अगर ऑक्सिलो एसीटेट खर्च हो जाएगा तो ऑक्सिलो एसीटेट का एसिटेट का लेवल लीवर में कम होगा, बट एट द सेम टाइम देखिए ऑक्सिलो एसीटेट का लेवल जो है इन अदर सेल्स अदर देन लीवर जो है वो मेंटेन रहेगा। अब आप बोलिएगा ये कैसे हुआ? देखिए क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस इफ यू रिमेंबर ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकता है? लीवर में हो सकता है, बाकी सेल्स में तो नहीं हो सकता। बाकी सेल्स में अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा नहीं तो वहाँ पे तो ऑक्सिलो एसीटेट बचे हुए रहेंगे, ठीक है, वो तो अपना बचा हुआ है। वहाँ हर जगह पे ग्लाइकोलाइसिस तो हो ही रहा है ना जी, हर सेल में तो ग्लाइकोलाइसिस हो ही रहा था। एंड ये जो नया ग्लूकोज बना रहा है वो वहाँ पे जाके ग्लाइकोलाइसिस ही करा रहा है, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस ही करवा रहा है। ग्लाइकोलाइसिस अगर हो ही रहा है क्योंकि लीवर क्या किया ग्लूकोनियोजेनेसिस बनाया, ये बाकी सेल्स में भेजा, वहाँ पे ग्लूकोज गया, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस से ऑक्सिलो एसीटेट तो निकल के आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेल्स में ऑक्सिलो एसीटेट इनफ अमाउंट में, बट लीवर में नहीं है। अब लीवर में नहीं है तो एसिटाइल कोएंजाइम में ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा ही नहीं, तो एसिटाइल कोएंजाइम में लीवर में बिल्डअप होगा। अगर लीवर में एसिटाइल कोएंजाइम में बिल्डअप हुआ तो अब क्या करता है लीवर इससे बनाता है अपना कीटोन बॉडीज़। अब देखिए कीटोन बॉडीज़ क्या है? कीटोन बॉडीज़ एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनमें कि एक्चुअली कीटोन ग्रुप्स अटैच्ड है। उसके अलावा एक पर्टिकुलर एंजाइम और है या हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है, हालांकि वो एक्चुअली ट्रू कीटोन बॉडी नहीं है। देखिए 3 टाइप की कीटोन बॉडीज़ बना सकता है लीवर। एक तो अपना है मेन जो होता है वो है एसीटो एसीटेट, उसके अलावा होता है एसीटन जो कि एक्सक्रीट हो जाता है वया लंग्स, एंड तीसरा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम लोग कीटोन बॉडीज़ नहीं मानते क्योंकि एक्चुअली ये ट्रू कीटोन बॉडीज़ नहीं है, लेकिन कीटोन बॉडीज़ मान लिया जाता है क्योंकि एक्चुअली इसके पास है हाइड्रोक्सी ग्रुप, लेकिन हमको कीटोन बॉडीज़ के लिए कीटोन ग्रुप चाहिए। कीटोन ग्रुप व्हाट इज़ दिस? ये ग्रुप चाहिए, ये डबल बॉन्ड ओ, बट इसके पास है COH, बट इसको मान लिया जाता है बिकॉज जब ये बन जाता है पूरा रिएक्शन जब हो जाता है तो जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है वो एसीटो एसीटेट के साथ इंटर कन्वर्टेबल है, ज़रूरत के हिसाब से इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एक जो है अपना बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है इसलिए मान लिया जाता है कि उससे हम लोग निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, उससे हम लोग निकाल सकते हैं अपना एसीटो एसीटेट जो कि एक्चुअली कीटोन बॉडीज़ है जो कि हम लोग की बॉडी में काम आएगा। तो देखिए पहला प्रोसेस क्या
कि हमको बनाना है कीटोन बॉडीज़। क्यों? क्योंकि ऑक्सिलो एसीटेट लीवर में कम है, बाकी सेल्स में सही है। तो कीटोन बॉडीज़ बनाने के लिए लीवर क्या करता है कि कीटोजेनेसिस करता है। कीटोजेनेसिस कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ लीवर में होता है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में। लॉजिक आपको पता है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में पूरा का पूरा टीसी होना ही था माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कीटोजेनेसिस होना कोई बहुत बड़ा बात नहीं, क्योंकि एक्यूमुलेशन तो कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में होगा क्या? कीटोजेनेसिस। अब कीटोजेनेसिस क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ कीटोजेनेसिस, बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच द लीवर प्रोड्यूसेस कीटोन बॉडीज फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में से हमको जो है कीटोन बॉडीज बनाना है, एंड इसको यूज़ किया जाता है। व्हाट इज द नीड इज द अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन, हार्ट, मसल व्हेन ग्लूकोज इज अनअवेलेबल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ग्लूकोज तो बॉडी में कम है ही, ये अपना इनफ ट्राई कर रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस करने का, लेकिन इट इज़ नॉट इनफ। सेल्स तक पहुंच रहा है बट इट इज़ नॉट इनफ। प्लस ऑक्सिलो एसिटेट सारे सेल्स के पास हैं, तो मेरे पास एक दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी मैं दे रहा हूँ अदर देन ग्लूकोज, दैट इज कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज इज नथिंग बट द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी गिवन बाय अदर लंग्स, फॉर्म्ड इन द लंग्स, गिवन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, मेनली टू द ब्रेन, हार्ट एंड मसल्स फॉर देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जिससे कि एनर्जी निकाल के आई जा सके। अगर स्टेप्स की बात करें तो देखिए, जो एसिटाइल कोएंजाइम है, जो कि दो एसिटाइल कोएंजाइम है, जो कि लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, दो एसिटाइल कोएंजाइम में कंडेंस होंगे, बनेंगे क्या? एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम HMG कोएंजाइम में। दिस इज HMG कोएंजाइम ए सिंथेसिस से HMG कोएंजाइम ए बनेगा। तो क्या हुआ? दो एसिटाइल कोएंजाइम में कंडेंस हुआ, तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम HMG कोएंजाइम ए सिंथेटाइज कन्वर्ट हो जाएंगे HMG कोएंजाइम ए में। HMG कोएंजाइम ए विल बी कन्वर्टिंग इनटू एसिटेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एसीटन जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा विया लंग्स एंड फ्रूटी स्मेल देगा। लाइक जिस आदमी में बहुत ज़्यादा लेन तक प्रोलॉन्ग फास्टिंग हुआ, उसमें कीटोन बॉडीज़ का जनरेशन होता है। लाइक बहुत लोग जब भूखे रहते हैं तो उनमें कीटोन बॉडीज होता है, इनको कीटो डाइट भी बोलते हैं। एंड जो कीटोन बॉडीज जब डेवलप होता है तो जो आप जाके उनके पास में सांस लीजिएगा तो आपको फ्रूटी स्मेल आएगा, दैट इज ड्यू टू द एसीटन। एसीटन इज एक्चुअली कीटोन बॉडीज ओनली बट इट इज एक्सक्रीटेड नॉट यूज्ड बाय द बॉडी। मेन हम लोग जो यूज़ करते हैं एसिटो एसिड। इसके अलावा एसिटो एसिटेट का अगर रिडक्शन हो जाए बाय द हेल्प ऑफ NADH, तो हमको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट मिलता है, एंड दैट इज इंटर कन्वर्टेबल विद द एसिटो एसिटेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो मेरा एसिटो एसिटेट बन गया। अच्छा, कीटोन बॉडीज आर द वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। वाटर सोल्यूबल है यानी कि हम प्लाज्मा में मस्त आराम से भेज सकते हैं और हर बॉडी पार्ट में आराम से पहुंच जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ग्लूकोज कम था। ग्लूकोज कहाँ कम हुआ? ग्लूकोज कम था, ग्लूकोज कम हो चुका हुआ। ऑक्सिलो एसिटेट कम हुआ कहाँ पे? मेनली लीवर में। लीवर में कम क्यों कम हुआ? क्योंकि लीवर बना दिया ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस बनने से पूरा जो ऑक्सिलो एसिटेट का अमाउंट कम हो गया, तो हमने ऐसा क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम का एक बिल्डअप बढ़ गया क्योंकि वो ऑक्सिलो एसिटेट साथ बाइंड होकर जाता। अब बिल्डअप बनने से क्या किया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो एसिटाइल कोएंजाइम में कंडेंस हुआ, बना एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में को HMG कोएंजाइम में बदल दिया गया विद द हेल्प ऑफ HMG सिंथेटाइज कन्वर्ट हो गया एसिटो एसिटेट, जिसका रिडक्शन से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट भी मिल रहा है। उसके अलावा एसिटन जो कि एक्सक्रीट होता है। तो दिस इज कीटोजेनेसिस। अब हमको यहाँ से एनर्जी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। देखिए, कीटोलाइसिस इज द प्रोसेस। अब क्या हुआ? सेल में कीटोजेनेसिस हुआ था लीवर्स में। अब लीवर में कीटोजेनेसिस होने के बाद क्या होता है कि लीवर भेज दिया कहाँ पे? बाया ब्लड हर सेल्स के पास में, और सेल में पहुँच के इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एवरी सेल, लाइक जहाँ मेनली ब्रेन, हार्ट और स्मूथ मसल्स में पहुँच के वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस हुआ कीटोलाइसिस। कीटोलाइसिस क्या है? कीटोलाइसिस इज द प्रोसेस बाय विच द एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू, देखिए ध्यान से देखिए, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू ब्रेक डाउन कीटोन बॉडीज टू प्रोड्यूस एनर्जी। एंड ये होगा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो अपना एक सेल तो है जो कि ऐसे ही छूट जाता है, दैट इज RBC। RBC में नहीं हो सकता फिर, क्योंकि RBC में माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं।
आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो फिर आरबीसी कीटोलाइसिस कर नहीं सकता। उसके अलावा खुद लीवर भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको चाहिए एक एंजाइम दैट इज थायोलाइसिस, जो कि कीटोलाइसिस का मेन एंजाइम है, एंड ये लैक करता है तो कीटोलाइसिस होगा ही नहीं। ठीक है, अगर प्रोसेस का तो एसिटो एसिड जो हमने बात किया था कि जो मेन कीटोन बॉडीज बना था, वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के साथ कंडेंस होकर बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट, एंड जो कि एक्चुअली टूट जाएगा, है ना, एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, टूट जाएगा इनटू लाइक सॉरी हाँ, ये एक्चुअली टूट जाएगा दो मॉलिक्यूल्स ऑफ, देखिए एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट टूटेगा दो एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम में दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में आ जाएगा टीसीए में, और टीसीए में आने के बाद ये भाई पूरा का पूरा जो है प्रोसेस अपना ग्लाइकोनियोजेनेसिस वाला ग्लाइकोलाइसिस वाला चालू हो जाएगा। अब आप बोलिए यहाँ ग्लाइकोलाइसिस क्यों हुआ भाई, यहाँ तो ऑक्सिलोएसिटेट था, क्योंकि ये सारे सेल्स ब्रेन के मसल्स के ये सब थोड़ी ना वो करवा पा रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकोनेजनेसिस नहीं करवाते, तो उनके पास कोई डिप्लीशन है नहीं, तो मस्त अपना पड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कर देखिए, तो दो एसिटाइल कोएंजाइम में मिलकर बनाया था एसिटोएसिटेट, और वहाँ से आया था मेरा एचएमजी कोएंजाइम में, एचएमजी कोएंजाइम में से एसिटोएसिटेट, एंड अगेन एसिटोएसिटेट प्लस अब कीटोलाइसिस में रिवर्स हो रहा है, और दो अमाउंट ऑफ दो एसिटाइल कोएंजाइम में निकल कर रहा है, एसिटोएसिटेट प्लस सक्सिनल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में प्लस सक्सिनेट, एंड वो टूट के रहा है दो एसिटाइल कोएंजाइम में, जो कि टीसी में यूज हो रहा है। कीटोलाइसिस इज अ मेटाबॉलिक स्टेट। अच्छा, कीटोसिस एक प्रोसेस आता है, देखिए, तो ये हमने पढ़ लिया कि ये होगा। अब देखिए, ब्लड अपना लीवर जो है भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है, ब्लड में भेज रहा है कीटोन बॉडीज, ताकि ब्लड, तो कीटोसिस क्या है, देखिए कीटोसिस क्या है कि बॉडी में आई एम नॉट टॉकिंग, मैं पूरा बॉडी का बात कर रहा हूँ, ठीक है, बॉडी और ब्लड में सब में मिल के जो है कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ रहा है। इसका साइंस क्या है, इसका साइन है कीटोनेमिया। देखिए, कीटोनेमिया और कीटोसिस में बस इतना अंतर है कि कीटोसिस की जब बात करें तो हम लोग पूरे बॉडी की बात करें, लेकिन कीटोनेमिया में हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं ब्लड की, ब्लड में जो कीटोन बॉडीज है वो भर गया। कीटोनोरिया हो सकता है कि जो अपना जो हम लोग जो यूरिन होगा, यूरिन में हमारा कीटोन बॉडीज होगा, तो कीटोनोरिया होता है। फ्रूटी स्मेल होगा, हमने बताया था एसिटन बढ़ जाएगा, एसिड में फ्रूटी स्मेल आएगा। उसके अलावा जो एसिडोसिस होगा, ऑफकोर्स एसिडोसिस होगा, क्योंकि जो ब्लड में जो है अपना क्या बोलते हैं कीटोन बॉडीज आता है एसिडिक, तो उसके साथ एसिडोसिस होगा तो उसको लाइक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ये, उसको रेस्पिरेट हम लोग क्या करेंगे, कॉस्मोस डीप एंड रैपिड ब्रेथ लेंगे, दैट इज कॉस्मोस रेस्पिरेशन करवाएंगे, तो जो है वो उसको बैलेंस करेंगे। काउस क्या क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकता है, स्टार्वेशन हो सकता है, डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है, कॉजेज ऑफ कीटोसिस। उसके अलावा अगर बात करें तो डायग्नोसिस, कीटोसिस का डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, दो तरीका है। पहला तो है रोथरास टेस्ट प्लस बेनेडिक्ट टेस्ट। अगर बेनेडिक्ट टेस्ट मिला, यानी कि ब्लड में जो मेनली जो है कीटोन बॉडीज़ के लिए जो टेस्ट है वो रोथरास टेस्ट है, बट हम लोग एक बात करते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे होगा, नॉर्मल स्टार्वेशन का केस है कि डायबिटीज़ मेलिटस का केस है। अगर देखिए डायबिटीज़ मेलिटस का केस है, यानी कि उस केस में ग्लूकोज का लेवल भी हाई है अपना ब्लड में, एंड ग्लूकोज लेवल हाई है, तो बेनेडिक्ट टेस्ट आएगा ही आएगा। एंड बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ साथ में अगर रोथरास टेस्ट तो कीटोन बॉडीज़ को दिखा रहा है, एंड डायबिटीज़ मेलिटस अपना डायबिटीज़ लाइक ग्लूकोज को दिखा रहा है, तो ये दोनों एलिवेटेड होगा, तो पता चलता है कि भाई कि डायबिटीज़ मेलिटस है। लेकिन अगर बात करें तो सिर्फ स्टार्वेशन, एक नॉर्मल आदमी जिसका डायबिटीज़ मेलिटस का केस नहीं है, तो उसमें तो ग्लूकोज नहीं आएगा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रोथरास दिखेगा, बेनेडिक्ट टेस्ट दिखेगा नहीं। ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, अगर बहुत ज़्यादा कीटोसिस दिख रहा है, यानी कि भयंकर स्टार्वेशन का केस है, तो आप कीजिएगा क्या भाई, उसको खाना दीजिए। खाना क्या है बॉडी के लिए, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज प्लस इंट्रावेनस ग्लूकोज दे दीजिए, दैट इज एक्चुअली डेक्स्ट्रोज जो बोलते हैं, एंड साथ में इंसुलिन दीजिए। लेकिन ध्यान से, क्योंकि ये जब आप दीजिएगा तो यहाँ पे बैलेंस जो होगा इम्बैलेंस होगा, क्योंकि आपको अगर पता होगा कि ग्लूकोज एंड इंसुलिन साथ में देने के बाद कि सेल में जो पोटेशियम है वो आपका ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोकैलमिया का केस हो सकता है, दैट इज़ डेंजरस एंड दिस इज इमरजेंसी केस। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब देखें तो मॉनिटर करके रखिए, एंड उस टाइम में आप इलेक्ट्रोलाइट दीजिए ताकि वो बैलेंस रहे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कीटोन मेटाबॉलिज्म। आई होप अंडरस्टैंड। इसके अलावा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो कोलेस्ट्रॉल बचा, एंड इसके बाद ये पूरा यूनिट ख़त्म हो जाएगा।